बाबरी मस्जिद के वकील रहे जफर जिलानी साहब का श्रद्धांजलि सभा का आयोजन आज डोलीबाग के मुमताज़ अली पीजी कॉलेज के अंदर आयोजित किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल हुए और उन्होंने वहां पर बेबाकी से उनके द्वारा समाज के लिए गए कामों को लोगों के बीच में रखा। उन्होंने कहा कि जब भी सरकार पर किसी प्रकार का सामाजिक संकट आता था तो वह उनसे सलाह लेते थे और उनकी सलाह के बाद में ही वह कोई निर्णय पर पहुंच पाते थे। लोगों को उनके द्वारा किए गए कार्यों को अपने जीवन में उतार करके उनसे सलाह लेनी चाहिए। व्यक्ति ऐसे सेकुलर समझ के ऐसे सोशलिस्ट रास्ते पे चलने वाले चाहे हमें कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। और एक समय तो ऐसा आया जिस समय जितने वो खास नेताजी के थे उतने ही खास वो हमारे थे। और जब कुछ ऐसी कड़वाहट हो रही थी तो नेताजी ने एक दिन फोन करके कहा ऐसा करो जिलानी के साथ तुम आ जाओ। तो शायद वो रिश्ता नेताजी से पार्टी से वो ऐसा परिवार वो चाहे किसी और लेकिन नेताजी ने पार्टी आज अधिवक्ता और एडवोकेट मिल्लत जफर याब जिलानी साहब को याद करने के लिए आए हुए हैं। जफर याब जिलानी साहब बहुत ही नेक इंसान थे, जहां वो समाज के लिए लगातार उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए अधिवक्ता तो थे ही, लेकिन सच्चे दिल से लोगों की वो मदद करते थे। मैं इस मौके पर उनके सहयोगी साथी और जानने वालों से मिलने का मौका मिला है। हम सब यहाँ मिलकर के उन्हें याद कर रहे हैं। उनकी बातें, उनके साथ जो समय हम लोगों ने गुजारा, उनकी अच्छाई, उनके काम करने का तरीका, उन्होंने किस तरीके से लोगों को जोड़ने का काम किया, हमारे देश की सेकुलर फैब्रिक को कितना मजबूत किया उन्होंने। गंगा जमनी तहजीब को लेकर के उन्होंने हमेशा भाईचारे के लिए काम किया। ऐसे इंसान को हम लोग याद कर रहे हैं। आज श्रद्धांजलि उनको यही है कि उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलें और इस समाज को, देश को और आगे बढ़ाने का काम करें। मुझे याद है कि मुझे याद है इसी हॉल में हम आए थे। इस हॉल के बाद एक और कार्यक्रम हुआ था। सच्ची भावना और सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जो जिलानी साहब ने रास्ता दिखाया, उसी रास्ते पर हम लोग आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आज ही के दिन लगाई गई इमरजेंसी पर विभिन्न तरह के कार्यक्रमों के आयोजन पर अखिलेश यादव ने बेबाकी से जवाब देते हुए कहा कि उस समय लगाई गई इमरजेंसी सिर्फ एक नाम की इमरजेंसी थी। इस समय पर इस प्रकार की इमरजेंसी वर्तमान सरकार ने लगा के रखी है कि कोई व्यक्ति यदि उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की बात कह दे तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है और उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव यहाँ नहीं रुके, उन्होंने इससे आगे भी कहते हुए कहा कि यदि प्रेस भी उनसे सवाल कर ले तो वो पत्रकारों पर भी मुकदमे दर्ज कर देती है और मुकदमे दर्ज करने के बाद पत्रकारों को भी वो जेल की सलाखों के पीछे भेजने से नहीं हटती है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये फोटो ऑप था। आपको याद होगा मुख्यमंत्री जी के कंधे पे हाथ रख करके फोटो ऑप कौन कर रहा था। और हम और आप लोग तो कभी मेकअप करके फ़ोटो नहीं खिंचवाते, लेकिन बीजेपी का कोई नेता है बिना मेकअप के फ़ोटो ही नहीं खिंचवाता। और हम आप लोग कभी कपड़े नहीं तय करते हैं कौन से कपड़े पहन के जाना है। वो तो बाकायदा तय करते हैं कि आज ये प्रेस है तो ये कपड़े होने चाहिए और ये रंग होना चाहिए। तो इसलिए जहाँ तक बैठक का सवाल है,
पटना का यही संदेश था कि सब हम लोग मिलकर के काम करेंगे, और हमने अपनी राय कई बार दी, और वो राय यही है कि जब बड़ा मंच बनता है तो बड़ा दिल भी होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है जिस तरह की बातचीत हो रही है सब लोग बड़ा दिल करके ही आगे बढ़ेंगे। देखिए, संविधान हमारा जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया है, यही हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया है, यही हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है। बीजेपी के लोग नफरत आपस में लड़ा करके, एक दूसरे के खिलाफ साजिश कर करके, समाज में खाई पैदा कर करके वोट मांग रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है इस बार कोई भी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की चलने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में सफाया होने जा रहा है, और जिस तरीके से गठबंधन या दल एक हो रहे हैं, वो दल तो हो ही रहे हैं एक, दिल भी एक हो रहा है। और वो जो दल थे, केवल दल नहीं थे, पूरा देश वहाँ इकट्ठा था। जम्मू कश्मीर से लेकर के कोने कोने से पार्टियों के लीडर्स आए थे, तो दल तो था ही इकट्ठा, लेकिन वहाँ देश इकट्ठा हुआ था। इस भारतीय जनता पार्टी का आने वाले समय में सफाया होगा, और सफाई की वजह से आपने देखा नहीं कितना डरे हुए लोग हैं। उनकी भाषा देखिए आप, उनके नेताओं की भाषा देखिए आप, क्या भाषा बोल रहे हैं वो लोग। इमरजेंसी के सवाल पर बहुत से लोगों के साथ परेशानियां पैदा की गई थी इमरजेंसी के दिन, और आज ही के दिन इमरजेंसी लागू हुई थी। वो तो एक पुराना इतिहास है, लेकिन आज जो इमरजेंसी है, आज अगर आप बोलेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। आज इमरजेंसी ऐसी है कि आपको सच्चाई आप तक नहीं पहुंचेगी। अगर आप उनसे सवाल पूछेंगे सरकार से, तो सरकार आपके खिलाफ कार्रवाई कर देगी। कोई न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता इस सरकार पर। तो आज में तो पहले से ज़्यादा इमरजेंसी के हालात ख़राब हैं। जो हमसे पूर्वज थे, हमसे पहले के लोग थे, उन्होंने वो इमरजेंसी देखी, लेकिन हम तो आज की इमरजेंसी आंखों से देख रहे हैं। ये सरकार कैसे काम कर रही है? जो संविधान, जो लोकतंत्र हमें अधिकार देता है, उन अधिकारों को नहीं छीना जा रहा। अगर प्रेस के लोग भी सच्चाई चला दें तो क्या मुकदमे नहीं दर्ज हो रहे हैं? अभी तक जितने प्रेस के लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं, इतने शायद इमरजेंसी में भी दर्ज नहीं हुए होंगे। और जब हम और आप लोग इमरजेंसी पर बात कर रहे हैं, मुझे याद है उन्नाव का एक नौजवान पत्रकार हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था, और उसने कहा था कि अगर मुझे सुरक्षा नहीं मिलेगी, अगर मेरी मदद नहीं होगी, तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको गोली मार दें। और वो आज दिखाई दे रहा है हमको। कल रात तो उसको गोली मार दी, किसी पत्रकार को गोली मार देंगे आप ज़मीन कब्जा करना चाहते हैं? क्या ये इमरजेंसी से ख़राब माहौल नहीं है? देखिए, आने वाले लोकसभा चुनावों पर पूरे देश भर में हुए गठबंधन को लेकर के अखिलेश यादव ने बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से डरी हुई है, और आने वाले समय में 2024 के चुनाव में गठबंधन पूर्ण बहुमत से जीतेगा और सरकार भी बनाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस प्रकार से बगैर मुखिया के उत्तर प्रदेश में हुए गठबंधन के बाद में अखिलेश यादव के दावे कितने सच साबित हो पाते हैं। कैमरा पर्सन वाहिद अली के साथ मैं राकेश कुमार, इंडिया न्यूज़ 1 लखनऊ।